US and UK militaries carry out strikes against Houthis in Yemen. लेकिन इन स्ट्राइक्स से पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से। है ना, तो देखिए ये फिर मोहम्मद बिन जायद साहब जिस समय पे आए उस समय को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वजह यह है कि इसमें पहले ही कई फरीक शामिल हो चुके थे और ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी थी, लेकिन अभी तक यूएस, यूके या ऐसी कंट्रीज ने इसमें प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लिया था कि वो वहां पे गई। लेकिन कुछ लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है कि जी मोहम्मद बिन सलमान साहब तो पता नहीं क्या हो गए, तो किए हो गए भाई, उनका कंट्री है, उनको करने दे। से किए गए हैं और रेड सी में कई कंट्रीज को अपनी ताकत वहां पर बढ़ाना पड़ी। हमने आपको बताया कि इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं। नमस्कार दोस्तों, हाउसी जो कि अमन का एक सिया ग्रुप है, उस पर यूएसए ने और ब्रिटेन ने अटैक किया है और इसकी जो जानकारी है यूएसए ने जयशंकर को दी थी, क्योंकि ये जो ग्रुप है बहुत सारी शिप पर अटैक कर रहा था लगातार, इसलिए ऐसा हुआ है। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। यूएस एंड यूके मिलिट्रीज कैरी आउट स्ट्राइक्स अगेंस्ट हूथीज इन यमन। लेकिन इन स्ट्राइक्स से पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर से। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम जिस खबर पर बात कर रहे हैं वो किसी एक मुल्क की बड़ी खबर नहीं है, बल्कि वो इस दुनिया की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर के बाद हमास और इजराइल की वो जंग जिसपे कई महीनों से बात हो रही है, अब वो जंग एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इसमें पहले ही कई फरीक शामिल हो चुके थे और ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी थी, लेकिन अभी तक यूएस, यूके या ऐसी कंट्रीज ने इसमें प्रैक्टिकली हिस्सा नहीं लिया था कि जिसके बाद ये कहा जाए कि अब ये जंग कहां तक पहुंचेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि यूएस और यूके की मिलिट्रीज की तरफ से डजन से ज्यादा हूतीस के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हूतीस के वो बेस के जो यमन में मौजूद हैं और जहां पर यूएस की अथॉरिटीज ये जानती थी कि वहां पर हमला किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके ठिकाने हैं। लेकिन ये जो यूएस एंड यूके की स्ट्राइक्स हुई हैं हूतीस के खिलाफ, ये इसके पीछे जो जवाब है वो ये है कि हूतीस ने जिस तरीके से रेड सी में एक उधम मचा रखा है और वहां पर जैसे शिप्स को रोका जाता है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, कंटेनर्स पर कब्जे किए गए हैं और रेड सी में कई कंट्रीज को अपनी ताकत वहां पर बढ़ाना पड़ी। हमने आपको बताया कि इंडिया की तरफ से 10 वॉरशिप्स जो हैं, 10 शिप्स वहां पर भेजे गए और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कई और कंट्रीज ने वहां पर अपने शिप्स भेजे, अपनी फोर्स को बढ़ाया, सिर्फ इस वजह से कि हूतीस के हमलों से उन शिप्स को, उन कंटेनर्स को बचाया जा सके। लेकिन ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं इसके मुतालिक अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है, उसके जवाब में क्या कहा जा रहा है। लेकिन इन स्ट्राइक्स से पहले हुआ क्या? जो यूएस एंड यूके की मिलिट्रीज की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं, उससे पहले अमेरिका के कंटेनर्स को, ऑयल कंटेनर्स को रोका गया, हूतीस की तरफ से नहीं, ईरान की तरफ से। एग्जैक्टली ये खबर बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से यह कहा गया कि ये कोर्ट ऑर्डर के तहत अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका गया है। तो ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर्स को रोका गया, जिस पे जो ईरान की नेवी है, द नेवी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कैप्चर्ड एन अमेरिकन ऑयल टैंकर इन द वाटर्स ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ये इसको रोका गया है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से अमेरिका के ऑयल टैंकर को रोका जाएगा तो फिर उसका जवाब तो आना ही था। इसकी वजह यह है कि अभी तक जो हमले हो रहे थे वो हूतीस की तरफ से हो रहे थे। अभी तक जो शिप्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स रोके गए थे उसमें बाकायदा डायरेक्ट ईरान की तरफ से किसी अमेरिकी टैंकर को नहीं रोका गया था। एक तो ये खबर इससे पहले थी। लेकिन जिस वक्त ये स्ट्राइक्स हुई हैं यूएस और यूके की तरफ से, उसके बाद हूतीस के लीडर का ये कहना है कि अब नहीं छोड़ेंगे, यानी उन्होंने उससे बड़ी धमकी दी है और हूतीस की तरफ से कहा गया है कि अब जो उनकी तरफ से किया जाएगा तो अभी तक जो हुआ है वो उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन इसी के साथ एक खबर यह भी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कहा है कि हूतीस ने जो वहां पर गदर मचा रखा है रेड सी में,
उनको रोकने के लिए कहा गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से हूथीज को कहा गया है कि रुक जाओ, स्टॉप दिस वॉर, जो आप रेड सी में कर रहे हैं इसको रोक दें आप फौरी तौर पर। तो ये जो मैंने आपको खबर बताई कि ये इतनी बहुत सारी खबरें एक ही खबर के साथ हैं, जिससे पता चलता है कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये स्ट्राइक्स क्यों की गई, और उसके बाद अब यूएस कांग्रेस जो है उसका ये कहना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं और जो अपोजिशन है उसका अपना एक स्टैंड है और जो हुकूमत है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अपना एक स्टैंड है। इसके ऊपर जो अपोजिशन है और कुछ कांग्रेसमैन उनकी तरफ से कहा गया ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं इसका हक हासिल नहीं है और सदर ने कैसे ये पूछे बगैर ये कर दी, इसके लिए जो है वो कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ती है, उससे पहले आप नहीं कर सकते ये। कहना तो देखिए ये फिर मोहम्मद बिन जायद साहब जिस समय पे आए उस समय को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 के जज को लेजिटिमेट डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले, और राम मंदिर बन रहा है, आप समझ रहे, और वो अबू धाबी में भी मंदिर खोल रहे हैं। इसका ये नहीं है कि मंदिर बड़ा है मस्जिद बड़ी, ये नहीं है बात ना, सब भगवान के घर है, सब जिसको जहां चेंजेस जो हमें नजर आ रही है कि नेक्स्ट मंथ वो मोदी जी ने वहां जाना है, उसकी इनॉग्रेशन करनी है, तो ये मामूली बात नहीं है। अगर देखा जाए, क्योंकि सिमरती साहिबा जो है वो गई है वहां पे, मोहम्मद बिन सलमान साहब की जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम उनको किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। यकीन करें कि बड़ी मुझे खुशी हो रही थी कि वो वहां पे गई, लेकिन कुछ लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है कि जी मोहम्मद बिन सलमान साहब तो पता नहीं क्या हो गए, तो किए हो गए भाई, उनका कंट्री है, उनको करने दे, वो हमसे बेहतर शायद रिलीजन को समझते हैं जितना कि हम समझते हैं। हम तो सेकंड उसमें आते हैं ना, ग्रुप में आते हैं, वो तो फर्स्ट वाले हैं। लोगों ने किसी को नहीं बख्शा भैया, आप समझते हैं ना, तो लोगों को जाने दें। जी जी, चपड़ी मोटी करके बैठना पड़ता है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो लोगों को जाने दो भैया, इतना आसान नहीं है लोगों से पंगे लेना, लेकिन ठीक है। मैंने आपको एक फोटो शेयर किया है, वो जरूर आप कीजिएगा, वो टाइम इसमें ये इंडिया टुडे का, उसको जरूर शेयर कीजिएगा अपनी स्क्रीन पे भी। जी जी, तो देखिए वही मैं बात कह रहा हूं कि आखिर जो भाईचारा खुल रहा है, ये इसकी कितनी तारीफ की जाए कम है, कितनी तारीफ की जाए कम है। और इसमें कोई अगर ये बेवकूफी कर रहा है कि हम जीत गए तुम हार गए, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि ये सब जीत गए। इट्स अ विन विन सिचुएशन। इसमें अगर मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं तो उतने ही बड़ी विजनरी लीडर मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं और अल जायद साहब हैं, अल नाहियान जायद, बिल्कुल वो लोग भी कम नहीं है, क्योंकि भाई उनको वो विरासत थी, उससे वो निकलना आसान नहीं है। वो जिस तरीके से बना रहे हैं, वो उनका विजन जो है वो कम नहीं है। तो ये सबकी जीत है, मानवता की जीत है, और उन्होंने भाई बोल के जप्पी लगाई है। दुनिया बहुत 100 कदम आगे बढ़ गई उस गले मिलने के साथ में, और ये एक खुशखबरी है। अब आपका क्या होगा ये देखने लायक है कि आप कहां जा रहे हैं। मैं बता दूं, अगर आप मुझे इजाजत है तो मैं बता दूं कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा आपको